अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक न्यू लेक्चर, क्लास 9 चैप्टर नंबर 14 का लेक्चर नंबर 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम आज ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में देखेंगे, व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और फिर फर्दर हम इनकी जो है वो क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, जैसे कि जो उसका पहला लेक्चर था उसमें हमने जस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंट्रो देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में क्या कंसेप्ट था, इनिशियल कंसेप्ट क्या था और कैसे वो कंसेप्ट चेंज हुआ। ठीक है, आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉडर्न कंसेप्ट देखेंगे। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन देखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली क्या होते हैं, इनको हाइड्रोकार्बन्स बोला जाता है, हाइड्रोकार्बन्स एंड दियर डेरिवेटिव्स। ठीक है, पहली चीज़ आपने याद रखनी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन मीन कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड है और साथ में उनके डेरिवेटिव। ठीक है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के अंदर एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह दूसरे ग्रुप उसके साथ अटैच हो जाते हैं, तो वो फिर हमारे पास बन जाते हैं कार्बन के डेरिवेटिव। जैसे मैं आप यहाँ पे एक एग्जांपल लिखती हूँ कि सपोज़ हमारे पास एक कंपाउंड है, कार्बन जो होता है वो एक टाइम पे याद रखेंगे 4 बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है 4। ठीक है, ये हमारे पास कंपाउंड है मीथेन। ठीक है, इसका ये H निकाल लें। ठीक है, ये H निकाल के अगर हम इसकी जगह एक और लगा लें, एक और ग्रुप ऐड कर लें, ठीक है, क्लोरीन लगा लें, ये अलग कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन लगा लें, अलग कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं इसके डेरिवेटिव। ये हमारे पास हो गया हाइड्रोकार्बन, प्योर हाइड्रोकार्बन, जिसमें जस्ट हमारे पास और कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है कि वो कंपाउंड जिसमें जस्ट हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है, उसके अंदर कोई और एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जब हम डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन बोलते हैं तो इट्स मीन कि एक हाइड्रोजन को एक्सचेंज करके उसकी जगह कोई न्यू एलिमेंट आ गया है। तो ये हमारे पास ये हो गया हाइड्रोकार्बन और ये उसके क्या हो गए, डेरिवेटिव्स। ओवरऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन एंड दियर डेरिवेटिव्स। ठीक है, अच्छा, दूसरा पॉइंट आपने जो इनके बारे में याद रखना है वो ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ और एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये कम होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से एलिमेंट हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, हमारे पास बास कंपाउंड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, बास कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, बास कंपाउंड में हमारे पास सल्फर भी प्रेजेंट होता है। उसके अलावा कुछ में हेलोजेंस एंड सम मेटल्स। ठीक है, यानी कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एंड सम मेटल्स, ये बेसिकली इसी हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह अटैच हुए होंगे। ये सारे जब अटैच होंगे तो ये क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड के डेरिवेटिव्स कहलाएंगे। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ जो आप याद रखें कि कार्बन के कुछ और कंपाउंड्स, जैसे कि कार्बन के अगर हम एक्साइड्स की बात करें, ठीक है, जैसे कार्बन के हम कार्बोनेट्स की बात करें, उसके बाद बाइकार्बोनेट्स की बात करें, बाइकार्बोनेट्स, और एक कंपाउंड है कार्बाइड्स। ठीक है, ये जो सारे कंपाउंड है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, याद रखें कि ये सारे ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बाइड बेस, इनमें कार्बन तो प्रेजेंट होता है लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंसीडर नहीं होते, इनकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होते हैं। ऑक्साइड्स कार्बन के, जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बोनेट्स में हमारे पास ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कहीं किसी के साथ भी अटैच हो, सोडियम के साथ अटैच हो। बाइकार्बोनेट में हमारे पास ये वाला ग्रुप इस तरह से अटैच होता है। ठीक है, कार्बाइड में इस तरह से C2 किसी के साथ अटैच होता है। तो ये सारे कंपाउंड आप याद रखें। आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि नेम द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर नॉट ऑर्गेनिक इन नेचर, कि कार्बन के उन कंपाउंड्स का नाम बताएं जिनकी नेचर ऑर्गेनिक नहीं है। वो कौन से कंपाउंड हैं, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और कार्बाइड्स। ठीक है, बेशक इनमें कार्बन प्रेजेंट है लेकिन ये इनकी नेचर ऑर्गेनिक नहीं होती, बल्कि ये कौन से कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इनको स्टडी किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा,
पिछले लेक्चर्स में भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम तादाद देखें तो मिलियंस के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है। मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लैब्स, लेबॉर्ट्री के अंदर मिलियंस की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड को साइंसदानों ने तैयार कर लिया है, ठीक है। तो उसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम डेली लाइफ के अंदर से एग्जांपल ले लें, ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी देखा था, तो उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, ये जो हम रोटी खाते हैं चावल, वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। उसके अलावा फैट्स, जो हम ऑयली चीज़ें खाते हैं खाने में, ठीक है। उसके अलावा प्रोटीन, जो हम चिकन खाते हैं, मटन, बीफ, फिश, एग, उनके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होती है। उसके अलावा कोयल, ठीक है, कोयले की जो इंडस्ट्री होती है जिसमें कोयला वगैरह है। उसके अलावा पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स होते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये जो डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ये सारे जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके अलावा नेचुरल गैस आपको पता है, जो पाकिस्तान में सुई गैस जिसको बोला जाता है, ठीक है, सीएनजी गाड़ियों में यूज़ होती है, ये नेचुरल गैस है, ठीक है। उसके अलावा नेचुरल रबर, यानी कि रबर की चीज़ें भी आपको पता है कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा मेडिसिन्स, जिनका दूसरा नाम ड्रग्स होता है, ठीक है। उसके अलावा पिगमेंट्स, ये वही चीज़ें हैं जो ऑलरेडी मैं पिछले लेक्चर्स के अंदर भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। ये सारे इन कंपाउंड्स की जो नेचर होती है वो क्या होती है, ऑर्गेनिक नेचर होती है, ठीक है। अब हम ओवरऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, अच्छा, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को ओवरऑल 2 कंपाउंड के अंदर रखा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसको क्लासिफिकेशन देखने से पहले आप ये याद रखें कि कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है कि जो इस तरह से आपस में भी अटैच होने की सलाहियत रखता है, लॉन्ग चेन की फॉर्म में, और ऐसे साइकिल की फॉर्म में भी ये अटैच हो सकता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी जस्ट कार्बन के अंदर है कि कार्बन एक टाइम पे 4 दूसरे एलिमेंट के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा ये कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाता है, और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, ठीक है। डबल, ट्रिपल, ये बॉन्ड हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं। उसके अलावा कार्बन स्ट्रेट चेन में भी अटैच हो जाता है और साइकिल की फॉर्म में भी अटैच होता है। इसी के बेस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड की 2 टाइप्स होती हैं। एक टाइप होती है ओपन चेन, ठीक है, और दूसरा कंपाउंड है क्लोज्ड चेन, ठीक है। क्लोज्ड चेन का ही दूसरा नाम होता है साइक्लिक। क्लोज्ड चेन का दूसरा नाम है साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। क्लोज्ड चेन में कि इसमें कार्बन ने कोई साइकिल नहीं बनाया होता, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ इस तरीके से अटैच होता है, ठीक है। ऐसे करके उन्होंने, ठीक है, कोई भी साइकिल नहीं बनाया होता। अब ये जो हमारे पास होती है ओपन चेन, इसकी आगे फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक टाइप होती है स्ट्रेट चेन, यानी कि चेन के अंदर कोई भी ब्रांच मौजूद नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में कार्बन आपस में अटैच है। और दूसरी टाइप हमारे पास होती है ब्रांच्ड चेन, यानी कि एटलीस्ट स्टेट, यानी कि साइकिल इसमें भी नहीं है। इसमें आप देखें कि मैंने आपको बताया कि एक टाइम कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। इस तरीके से ये आपस में क्या होंगे, अटैच है, बिल्कुल एक स्टेट चेन की फॉर्म में अटैच है, ठीक है। तो अगर लेकिन इसमें हमारे पास एटलीस्ट जो है वो एक ब्रांच आ जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से फिर आप देखें, कार्बन ने एक बॉन्ड ये बनाया हुआ है तो 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन, ये 3 उसने पहले से बनाए हुए हैं तो 1 हाइड्रोजन अटैच होगा। यहाँ पे 2 उसने पहले से बनाए हुए, 1 हाइड्रोजन अटैच होगा, तो यहाँ पे भी 3 अटैच हो जाएंगे, ठीक है। इसका कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। ओपन चेन के अंदर फर्दर 2 टाइप्स हो गई हैं, स्ट्रेट चेन
जिसमें वो उन्होंने कोई भी ब्रांच नहीं बनाई हुई और एक एटलीस्ट इसमें ब्रांच है, ठीक है। जस्ट मैं इनके नाम लिख लेती हूँ, मैं आपको या आगे वाले लेक्चर में अंदर इसको एक्सप्लेन करूँगी। ये जो कंपाउंड है इसका नाम होता है प्रोपेन, ठीक है। और ये जो देखें टोटल 5 कार्बन हैं तो इसका नाम है आइसोपेंटेन। ये मैं नेक्स्ट आपको इसका एक्सप्लेन करूँगी कि इनके नाम उन्होंने कैसे रखे हुए, ठीक है। अच्छा, अब हम क्लोज चेन की तरफ चलते हैं। तो क्लोज चेन का मतलब ये होता है कि एटलीस्ट उनके अंदर जो है वो कार्बन टू कार्बन जो है वो एक साइकिल की फॉर्म में अटैच होंगी, यानी एक रिंग सा बनाया होगा, ठीक है। तो अब ये जो क्लोज चेन होती है फर्दर इसकी भी 2 टाइप्स होती हैं। क्लोज चेन की भी फर्दर 2 टाइप्स होती है। एक टाइप होती है होमोसाइक्लिक और दूसरी होती है हमारे पास हीट्रोसाइक्लिक, ठीक है। अच्छा, होमो का मतलब होता है सेम, ये जो वर्ड है होमो का मतलब होता है सेम और हीट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ये जो वर्ड है हीट्रो मीन डिफरेंट, ठीक है। होमो का मतलब ये है कि जो हमारे पास साइकिल बना हुआ है वो जस्ट कार्बन एटम्स का बना हुआ है, ठीक है। जैसे सपोज अगर हमारे पास 4 कार्बन अटैच है तो कार्बन ही है, ठीक है। तो हीट्रो का मतलब है कि साइकिल तो है लेकिन कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट भी साइकिल के अंदर आ गया। जैसे कि यहाँ पे अगर हमारे पास एक नाइट्रोजन आ जाए, यहाँ पे सल्फर आ जाए, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाए, यानी एटलीस्ट एक डिफरेंट एटम जो है वो हमारे पास साइकिल के अंदर आ जाए, तो इस तरह के कंपाउंड को बोलेंगे हीट्रोसाइक्लिक। और अगर सारे कार्बन प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक। अच्छा, अब ये जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं इनको भी फर्दर 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अच्छा पहली टाइप होती है होमोसाइक्लिक के अंदर, इसको बोलते हैं एरोमेटिक। और दूसरी टाइप होती है उसको हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक, ठीक है। एलिसाइक्लिक या दूसरा नाम इसका होगा नॉन एरोमेटिक भी इसको बोल सकते हैं, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। अच्छा, एरोमेटिक का क्या होगा कि होगा वही कार्बन टू, यानी ओवरऑल हमारे पास कार्बन ही है लेकिन हमारे पास एक रिंग आ जाता है, इसको बोलते हैं बेंजीन रिंग। यानी इस टाइप का जैसे 6 कार्बन का एक रिंग जिसमें हमारे पास 3 डबल बॉन्ड आ जाए, तो ये जो रिंग होता है बेंजीन रिंग। अगर हमारे पास ओवरऑल जो होमोसाइक्लिक का कंपाउंड है उनके अंदर अगर इस टाइप का रिंग आ रहा है तो वो क्लास हमारे पास कौन सी क्लास होगी, एरोमेटिक कंपाउंड होगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, बेंजीन। इसके साथ अगर एक ग्रुप अटैच है, सिंपल अगर ये इस फॉर्म में है तो इसका नाम है बेंजीन, और एक ग्रुप अटैच हो जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल बेंजीन। ये नाम क्या है, ये क्यों इसको दिए जा रहे हैं, ये हम नेक्स्ट किसी लेक्चर के अंदर इन नाम्स को मैं अलग से एक्सप्लेन करूँगी नेम्स को, ठीक है। अच्छा जबकि एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड होंगे इनके अंदर हमारे पास जस्ट कार्बन टू कार्बन मतलब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे या एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, इस तरह का रिंग हमारे पास नहीं होगा, ठीक है। याद रखें कि जो साइक्लिक कंपाउंड बनते हैं उनके लिए एटलीस्ट हमारे पास 3 कार्बन का होना ज़रूरी है, 3 कार्बन से कम साइकिल कभी भी नहीं बन सकता, ठीक है। अब देखें कि अगर हमारे पास 3 कार्बन हैं तो इस तरीके का कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा 3 वाला। ये देखें 3 वाला कंपाउंड जब ओपन चेन में होगा तो उसका नाम होगा प्रोपेन, और जब ये साइकिल की फॉर्म में अटैच हो जाएगा तो उसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। इधर भी 2H लग जाएंगे, इधर भी 2H लग जाएंगे और इधर भी 2H लग जाएंगे, ठीक है। या हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं ट्राइंगल की फॉर्म में। उसके अलावा एक 4 कार्बन वाला, ठीक है, इस तरीके से होगा। उसके अलावा 5 कार्बन वाला भी हो सकता है। यहाँ पे ये जो चीज़ मैंने बनाई है इधर कार्बन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें इनमें डिफरेंस देख सकते हैं कि सिंपल इनके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है या एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन ये जो क्लास है एरोमेटिक इसमें हमारे पास ये रिंग जिसको बेंजीन रिंग बोलते हैं ये लाजमी कंपाउंड के अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो इनके फिर नाम अगर 3 कार्बन वाला है तो साइक्लोप्रोपेन, 4 कार्बन वाला है तो साइक्लोब्यूटेन, 6 कार्बन वाला है तो साइक्लोहेक्सेन, 5 कार्बन वाला है तो साइक्लोपेंटेन, ठीक है। ये हम आगे इनके नेम्स डिस्कस करेंगे।
अच्छा दूसरी क्लास जो मैंने आपको बताई थी कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब यह है कि एटलीस्ट इनके अंदर जो है वो एक हेट्रो एटम प्रेजेंट हो। तो जैसे अगर हमारे पास 6 कार्बन वाला एक कंपाउंड है, ठीक है, तो उसके अंदर एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो इसका नाम होगा पीरीडीन। इसका नाम क्या होगा? पीरीडीन। ठीक है। और भी इनके आगे वाली अगर आते हैं आपके उसके अंदर, तो हम इसको जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये था हमारा शॉर्ट सा लेक्चर जिसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जनरल देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं और उनको कैसे क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, इस लेक्चर को हम सम अप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन देखी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स होते हैं, और हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कुछ दूसरे एलिमेंट भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, इन दूसरे कुछ मेटल्स। तो उसके अलावा हमने देखा कि अब तक मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर तैयार किया जा चुका है। उसके अलावा हमने देखा कि कुछ कार्बन के कंपाउंड जैसे ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बाइड्स, बेशक उनमें कार्बन प्रेजेंट है लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। अच्छा, उसके अलावा फिर हमने कुछ एग्जांपल देखी, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, ये सारे जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है। ओवरऑल हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफिकेशन देखी कि 2 मेन क्लासेस होते हैं, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन का मतलब यह है कि बिल्कुल वो स्ट्रेट फॉर्म में अटैच है, कोई चेन वहाँ पे मौजूद नहीं है, और क्लोज चेन होने के लिए एटलीस्ट 3 कार्बन का होना ज़रूरी है। फिर ओपन चेन में हमने देखा कि फिर फर्दर 2 क्लासेस हो जाती हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन का मतलब यह है कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में कार्बन अटैच है। ब्रांच का मतलब यह है कि एटलीस्ट एक ब्रांच जो है वो कार्बन ने निकाली हुई है। अच्छा, उसके बाद क्लोज चेन में भी हमने 2 टाइप सीखी कि अगर हमारे पास साइकिल जो बना हुआ है उसमें अगर सारे कार्बन आइटम्स हैं तो वो होमोसाइक्लिक कंपाउंड होगा, और एटलीस्ट एक एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट है कार्बन के अलावा तो वो हेट्रोसाइक्लिक होगा। हेट्रोसाइक्लिक के एग्जांपल में हमने देखा पीरीडीन। अच्छा, उसके बाद होमोसाइक्लिक में हमने देखा कि 2 टाइप्स हो जाती हैं, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक के अगर हमारे पास बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो हमारे पास एरोमेटिक क्लास हो जाएगी। जैसे उसके लिए हमने 2 एग्जांपल देखी कि सिंपल रिंग है तो उसका नाम बेंजीन होता है, कोई ग्रुप अटैच हो जाए जैसे CH3 ग्रुप अटैच हो जाए तो उसका नाम हो जाता है मिथाइल बेंजीन। उसके अलावा दूसरा हमने देखा कि अगर जस्ट हमारे पास कार्बन टू कार्बन साइकिल के अंदर सिंगल बॉन्ड हो, या एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड, या एटलीस्ट 1 सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो वो क्लास हमारे पास हो जाती है एलिसाइक्लिक। ठीक है। ये जो इनके नेम्स क्यों दिए गए हैं, इनका क्या मतलब है, ये इंशाल्लाह जो है वो अलग से लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी, तो उससे फिर आपको ये जो नेम मैंने साथ लिखे हैं इसका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर चैनल को पे पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो मैं क्लास 9th का जो सिलेबस है जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करूँगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू टॉपिक के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।